गुड इवनिंग दोस्तों। मटका में सीपी क्या होता है, पैनल से सीपी बनाने का तरीका इस वीडियो में हम सीखेंगे। एक पैनल से सीपी कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, तभी अगला वीडियो आएगा, क्योंकि मोटिवेशन तभी मिलता है। मटका में 0 से 9 तक 10 नंबरों का खेल है। मटका इन्हीं 10 अंकों से चलता है और इन्हीं 10 अंकों से सभी 100 जोड़ियाँ बनती है। इन सभी 100 जोड़ियों से 15 फैमिली जोड़ी बनती है और ये जो 15 फैमिली जोड़ी है, इन्हीं फैमिली जोड़ी से सभी 100 जोड़ियाँ भी बनती है। और जोड़ियों की जो 15 फैमिली से टोटल जो 15 फैमिली है, इन्हीं 15 फैमिली से 55 सीपी बनते हैं। आगे हम उन 15 फैमिली जोड़ी और उन 15 फैमिली जोड़ी से बनने वाले सीपी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि 15 फैमिली से, जोड़ियों की 15 फैमिली से 55 सीपी कैसे बनते हैं और उन्हीं 55 सीपी से सभी पैनल्स बनते हैं। तो मटका में खेले जाने वाले सभी 15 जोड़ी फैमिली, मटका में जितने भी फैमिली खेले जाते हैं जोड़ियों की फैमिली, वो लिखा हुआ है नीचे 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 44, 45, 55, ये सभी 15 फैमिली है। 15 फैमिली से बनने वाली सभी 100 जोड़ियाँ नीचे इस चार्ट में लिखा हुआ है, तो मैंने बना रखा है। आप लोग भी देखिए, समझिए कि 15 फैमिली से कौन कौन सी जोड़ियाँ कैसे बनी हुई हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए है, जो लोग पुराने हैं जानते हैं उनको तो कुछ बताना ही नहीं है। अब आगे हम देखेंगे कि 15 फैमिली जोड़ी से बनने वाले सभी सीपी। दोस्तों चार्ट मैंने लगा दिया है, बनाऊंगा तो लंबा जाएगा। इसमें देखिए इधर फैमिली जोड़ी लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड में, 11, 12, 13, 14, 15, और इन फैमिली से फैमिली सीपी कौन सी निकली है। 11 की फैमिली से 3 सीपी है, 12 की फैमिली से भी 4 सीपी है, 13 से भी 4 है, तो ऐसे ही 22 से 3 है, 23 से 4 है, 24 से 4 फैमिली सीपी आएगी, 25 से 4 फैमिली सीपी आएगी। तो इसको आप लोग चाहें तो नोट करके रख लें, ये आपको आगे काम आएगा कि कौन सी फैमिली सीपी से, मान लो कोई सीपी है, सीपी निकाली तो कई बार सीपी नहीं दिया तो उसकी फैमिली सीपी डाल देता है, तो इन्हीं फैमिली सीपी से अगला पैनल आता है कई बार। अब जितने भी पैनल्स हैं इन्हीं सीपी फैमिली से बनते हैं। जितने भी पैनल्स बनते हैं सभी इन्हीं 55 सीपी फैमिली से बनते हैं। आगे हम सीपी से पैनल कैसे बनाते हैं उसको सीखते हैं। आइए देखते हैं कि सीपी से पैनल कैसे बनाते हैं, उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि जो जोड़ियाँ जो है 15 फैमिली है, इन्हीं 15 फैमिली से 55 सीपी बनते हैं। सीपी का चार्ट मैंने ऑलरेडी वीडियो में डाल दिया है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या लिख के उतार के रख लीजिए। अब सीपी से पैनल कैसे बनते हैं हम इस पे बात करेंगे। चलो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लो हमारी 11 की सीपी आई, ठीक है, तो 11 की सीपी से फैमिली पैनल कैसे हुए। इसके आगे के अंक दोस्तों, पैनल में पहला अंक छोटा होता है, दूसरा अंक या तो सेम इक्वल रहेगा या उससे एक अंक बड़ा रहेगा, 2 अंक, 3 अंक, 4, मतलब ऊपर के आगे के अंक रहेंगे, उससे छोटा अंक आगे नहीं रहेगा। मतलब जैसे कि 11 की सीपी में हम एक और डाल देंगे तो ट्रिपल 1 हो गया, ट्रिपल 1 से 3 आई, फिर एक एक इससे एक बढ़ के 2, फिर एक एक इससे एक बढ़ के 3, एक एक 4, एक एक 5, एक एक 6, ऐसे ही 112, एक एक 2 से क्या बना अपना चौका, 113 से पंजा, 114 से 6 नंबर आया, 115 से 7 आई, 116 से 8 आया। ऐसे ही देखेंगे तो 1 1 7, 1 1 8, 1 1 9 और 110, 0 बड़ा अंक होता है एक से ऊपर 10 का, 110 से
117 से 7 2 9 0 और 1 का और 1 7 2 भी। ऐसे ही 11 की सीपी जो है इससे कितने पैनल बने अभी, इस तरह से आगे के अंक लिखेंगे। अब तो टोटल कितने सीपी बन गए अपने। तो दोस्तों इसमें टोटल हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक सीपी से 10 पैनल बने, एक सीपी से 10 पैनल बने। यदि हमें मान लो सपोज करो 11 की सीपी से चौका आना है, तो 11 की सीपी से एक ही सीपी है 112। यदि 11 की सीपी लग के आना है तो चौका, तो एक ही सीपी है, एक ही पैनल है 112। ठीक है दोस्तों, तो 10 अंक है, 10 एक सीपी से एक अंक के एक पैनल बनते हैं। समझ में आ गया होगा, एक सीपी से एक अंक के एक पैनल बनते हैं। तो यदि हमने मान लो 8 सीपी निकाली, मान लो हमने एक अंक के, पहले समझते हैं, एक बार और सीपी देख लेते हैं। मान लो अब 11 की सीपी हमने, अब मान लो यहाँ 14 की सीपी निकाली हमने कि भाई 14 की सीपी फैमिली से कोई एक अंक आ सकता है। 4 अंक हमने निकाल दी कि भाई 3 4 5 6, इसमें से एक अंक आएगा और सीपी 14 की लग के आएगी, 14 की आएगी या 11 की आएगी, है ना। चलो 14 की सीपी से पैनल देखते हैं। 14 की से तो 1 4 5 1 4 6 1 4 7 1 4 8 1 4 9 और 140। उसके बाद 1 2 4 1 3 4, मतलब जो 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में जो बीच का अंक है, 1 से बड़ा और 4 से छोटा, उसको हम डालेंगे। यहाँ 4 के बाद जो बड़ा अंक है उसको डाला हमने, यहाँ 4 के बाद जो बड़ा अंक डाला। अब यहाँ 1 से 4 के बीच में जो छोटा अंक है उसको डालेंगे। तो 1 2 4 1 3 4 1 डबल 4, है ना। दूसरा एक और रह गया, अब एक सिंगल है तो इसको 1 1 4 भी डालेंगे। तो दोस्तों कितना हो गया, 3 3 6 4 10। टोटल सीपी कितनी हो गई अपने पास, 10 सीपी। तो एक अंक के 10 सीपी है। अब मान लो हमारा ये चारों अंक आना है, जिसमें 4 अंक में से कोई भी अंक आ सकता है और 14 की सीपी लग के आना है। तो 14 की सीपी में हम अंक जोड़ लेते हैं। 4 1 5 4 1 5 15 0, 4 1 5 6 11 12 7 4 11 12, 4 1 5 8 13, 4 1 5 9 14, 4 1 5 50, 124 से 4 3 7 17, 134 से 4 4 18, 144 4 4 9, 1 1 4 4 2 6 छक्का। तो दोस्तों अब मान लो हमारे पास एक सीपी से, एक सीपी हमने निकाली, अंक 4 निकाले हैं, तो 4 अंक के 4 सीपी बने, 4 पैनल बने। 14 की सीपी से आना है, मान लो 4 अंक है, 14 की सीपी से आना है, तो हमारे पास जो पैनल बने हैं 3 4 5 6, तो हम यहाँ देख लेते हैं। तीन 4 5 6, तो यहाँ पे हमारा 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है और 6 यहाँ पे ये है। तो अपने को 1 4 8 1 4 9 140 और 114, ये 4 पैनल में से एक पैनल, यदि 14 की सीपी से पैनल आना है तो ये 4 ही पैनल निकलते हैं, ये 4 अंक के। तो दोस्तों यदि 4 सीपी हमने निकले तो 16 पैनल, 4 सीपी दिया हमने आपको तो 16 पैनल हुए। इन 16 पैनल में से एक पैनल हमारा पास हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद है कि सब लोगों ने सीपी कैसे बनाते हैं, सीपी से पैनल कैसे बनाते हैं उसको समझ लिया होगा। और 4 अंक हमने निकाला, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। यदि हमने 4 अंक निकाला है और 4 सीपी दिया है तो 4 अंक, एक सीपी से 4 अंक, 4 पैनल बनते हैं। तो 4 अंक के 4 × 4 16 पैनल,
16 पैनल बनेंगे यदि हमने 4 अंक के एक सीपी दिए थे, और यदि हमने 4 सीपी दे दिया कि भाई इन 4 सीपी में से एक सीपी आएगा तो 4 चौक 16 पैनल, 4 सीपी दिए तो 16 पैनल बनेंगे, बाकी एक सीपी से 4 ही पैनल बनेंगे। तो ये है 4 अंक 4 सीपी, या 5 सीपी भी दिया तो 20 पैनल बनेंगे। 4 अंक 5 सीपी, 6 सीपी दिया तो 24 अंक बनेंगे, 24 पैनल बनेंगे। 4 अंक 24 पैनल, और 4 अंक 24 पैनल हो जाएंगे, और 4 सीपी हो जाएगा। 4 सीपी से 24 पैनल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग सीपी निकाल के और अंक को पकड़ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं। तो दोस्तों ये सीपी बनाने का तरीका हुआ। और यदि आप चाहते हैं कि मुझसे और पर्सनल अलग से इस चीज़ के बारे में सीखने के लिए, तो पर्सनल सीखने के लिए आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं। आपको पे करना पड़ेगा कुछ फ़ीस, जिसमें मैं टाइम दूंगा, आपको सिखाऊंगा कैसे सीपी से पैनल पकड़ते हैं, सीपी से पैनल कैसे पकड़ते हैं। तो और बेहतरीन ढंग से आप सीख भी जाइएगा। और हफ्ते में 2-3 सीपी भी आपने बिठा लिया, 3-4 भी बिठा लिया, तो सीपी में अच्छे पैसे मिलते हैं। तो आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आपको 8930243104 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा कोर्स है, उसको ले सकते हैं। उसमें ओपन की ट्रिक, क्लोज की ट्रिक, ज्योरी की ट्रिक, पैनल्स की ट्रिक, सभी ट्रिक भी हैं। सीपी की ट्रिक भी आपको मिल जाएगी। आप चाहेंगे तो उसका अलग से वीडियो मिल जाएगा, लेकिन उसका कॉस्ट है। तो ट्रिक लीजिए, सीखिए, मेहनत कीजिए, सीखिए, और तब जाके छोटा छोटा अमाउंट से प्रैक्टिस कीजिए पैसा लगा के। मान लो आपने सीखा, सीखने के बाद आप मात्र 1000 रुपये या 2000 रुपये लगाया कैपिटल, उसमें से 500, भाई 20 पैनल का एक दिन 500 लगा के देगा, एक दिन 500 लगा के देगा, 500 करके 4 बार 5 बार 10 बार कीजिए ना। 10,000 रुपये को 10 बार खेलिए, 20 बार खेलिए, 20 टाइम खेलिए, पकड़ पकड़ के प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिएगा कि धीरे धीरे आप सीख भी जाएंगे और आप धीरे धीरे पैसा बनाना शुरू कर देंगे। यदि मान लो आपने 10,000 रुपये को पैनल 10,000 रुपये मान लो, या चलो 5,000 को मानते हैं, आपके पास 5,000 रुपये है, 500 रुपये पैनल पे एक बार लगाइएगा आप, मान लो, है ना। मान लो 50 पैनल खेला आपने, है ना, 50 पैनल खेला, और 50 पैनल पे 10 रुपये से 10 इंटू 50, 500 रुपये गया, ठीक है। 10 इंटू 50, 500 रुपये गया। आपको 500 से खेलोगे तो 10 बार खेलोगे तब जाकर के, है ना, 10 टाइम खेल सकते हो 5,000 रुपये खर्च करने में। 10 में से 5 बार भी आपका सीपी पास हो गया, तो आपको 5 बार लॉस होगा, 5 बार पास होगा। 5 बार लॉस में 2500 का लॉस हुआ, 2500 रुपया, और 5 बार बैठा तो 1500 रुपये कम से कम सिंगल सीपी के मिलते हैं। जूट का जो डबल डिजिट का सीपी होते हैं ना, उसमें 3,000 रुपये मिलते हैं। अब 5 बार भी बैठा, आपको 1500 वाला ही बैठा, तो 7,500 रुपये कहीं नहीं गए आपको लॉस कितना हो रहा है 2500, प्रॉफिट कितना है 7,500। तो ये जो ट्रिक है अच्छी ट्रिक है, लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आप मुझसे चाहते हैं सीखना, तो दोस्तों मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन मेरा कोर्स जो है उसका पेमेंट पे करना पड़ेगा आपको मैं सिखा सकता हूँ, बहुत बारीकी से सिखा सकता हूँ। आपको मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो फिर आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो फर्स्ट लर्न देन अर्न, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आगे देखते हैं कि हम अगली वीडियो में हम ये देखते हैं कि सीपी से पैनल और पैनल से सीपी कैसे निकालते हैं, उसको सीखना जरूरी है।
तो उसको देखते हैं, देखिए, सीखिए, समझिए। अगली वीडियो में आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पैनल से सीपी कैसे बनाते हैं और उन्हीं सीपी में से अगली पैनल कैसे बन के आती है उसको सीखेंगे। दोस्तों, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए। यदि लाइक कीजिएगा तो इसी तरह के कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक्स, सीक्रेट ट्रिक्स जो लोगों को पता नहीं है, सिर्फ लोग लालच में आके खेलते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं है, इसकी वजह से वो अपना पैसा यहाँ गंवा के नुकसान करके चले जाते हैं। तो ये वीडियो जो है बहुत पेड कोर्स है, मैं सबको नहीं देता था, लेकिन अभी मैंने सोचा कि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको ये नॉलेज होना चाहिए। तो चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों, देखेंगे कि सोमवार को बनी है 129 129, यहाँ पे लिखता हूँ 129। अब 129 जो पैनल है, इससे सीपी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? दोस्तों, इसमें जो सीपी बनी, एक तो 11 की सीपी बनी, 12 की सीपी बनी और 19 की सीपी बनी। दूसरी बनी 22 की सीपी, 29 की सीपी। तीसरी बनी 99 की सीपी, है ना दोस्तों? तो ये 6 सीपी बनी है। तो इन्हीं 6 सीपी में से अगली जोड़ी आनी चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगली जो पैनल आई है वो 116 की आई है, जो कि 11 की सीपी में से आप देखेंगे पास है। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये ट्रिक जो है आज पास हो गई, तो कोई ज़रूरी नहीं कि कल भी ये रिपीट करे, तो कल मत खेलो, ठीक है? कल मत खेलो, क्योंकि एक ही ट्रिक डेली पास नहीं करता है। वो एक दिन बीच करके करेगा, या कई बार होता है ओपन से ओपन में करेगा। ओपन टू क्लोज एक दिन पास करिए तो कल भी, अगले दिन भी ओपन टू क्लोज पास करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर मत खेलो, चेंज करेगा वो। ओपन से ओपन में पास कर दिया तो अगले दिन कुछ और खिला सकता है वो। बट अपने को कितने दिन के अंतराल पे ये पास करता है उसको समझना होता है। तो ऐसे ही अब अगले दिन हम आते हैं, सपोज करो ओपन से ओपन का भी लेते हैं। चलो दूसरे दिन देखते हैं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ अच्छा दूसरा एक और चीज़ बताए कि ये 6 सीपी में ही गेम आएगा। कभी कभी क्या होता है, इनकी सीपी की फैमिली सीपी भी आती है। फैमिली सीपी के बारे में मैंने आपको बताया है, चलो एक बार और बता देते हैं। मैंने वीडियो में डाल दिया है कि कौन से सीपी की फैमिली सीपी क्या होती है। जैसे सपोज करो 11, ये 11, तो 11 की सीपी में 11 के साथ 16 और 66, ये इसकी फैमिली सीपी हो गई। 11 की फैमिली सीपी 11, 16, 66 तीनों हो गई। ऐसे ही मान लो यदि 12 की सीपी देखेंगे तो 12 की सीपी में 12, 17 और 6, 7 और 26, ये 4 फैमिली आती है। तो 12 की सीपी में 4 फैमिली आती है, 11 की सीपी में 3 फैमिली है। यदि ये सीपी नहीं दिया तो इसकी फैमिली सीपी भी डाल सकती है। ये श्योर शॉर्ट है, डाल देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ बनी है 189, पहले इसको मिटा लेते हैं। यहाँ बनी है 189। अब यहाँ पे सीपी क्या क्या निकलेगी?
1 की सीपी निकलेगी, 1 से 8 की सीपी निकलेगी, 1 से 9 की सीपी निकली। पैनल से ही सीपी निकलती है, 3 सीपी निकली। दूसरी हुई 8, 8 से 9 और 9, ये 6 सीपी है। ठीक है दोस्तों, अब ये कई बार होता है कि इसका फैमिली सीपी डाल देगा। हो सकता है ये सेम सीपी से 9 पैनल पास करे, फैमिली सीपी। फैमिली से 9 का फैमिली सीपी क्या होता है? 9 की फैमिली सीपी होती है 9, 4, 4, 9, 4, 4, ये 4 सीपी होती है। ठीक है, वैसे ही इसकी ये 3 सीपी होती है और 8, 9 की 4 सीपी होती है। 8, 9 तो की 4 सीपी होती है। अब आप सेम देखिए, अगला पैनल जो है यहाँ डबल 4, यहाँ 9 की सीपी से 4 होती है फैमिली सीपी, या फैमिली सीपी पास कर दिया। तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कब कब किस तरह से सीपी और पैनल पास करते हैं। आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, कभी ध्यान से इस चीज़ को बारीकी से स्टडी कीजिए तो ऑटोमेटिक पैनल पकड़ में आता है कि जो पहली पैनल सीपी आई उसी पैनल में से सीपी निकल के अगली पैनल आएगी। सेम ऐसे आप यहाँ पे देखिए, अगली जोड़ी पैनल क्या है? 1, 3, 8, 1, 3, 8 से क्या बनाई? 28 बनी। अब इसमें सीपी हम निकालेंगे तो 11, 33, 88। ये तो यदि रेट डबल पाना आया, डबल डिजिट का पाना, तो 3 फैमिली तो ये हो गई। दूसरा हो गई 1 से 3 की सीपी, 1 से 8 की सीपी और 3 से 8 की सीपी। अब ये टोटल 6 सीपी है और इसमें कुछ फैमिली सीपी भी मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे 3 से 8 की सीपी में क्लोज का पैनल आया हुआ है। तो मार्केट इस तरह से चलता है, हमें पकड़ना होता है, हमें सीखना होता है, समझना होता है कि कब कहाँ किस तरह से ओपन टू क्लोज पैनल बना के देता है और उसी में से सीपी आती है और वही पास होती है। तो ये सारा प्रैक्टिस का खेल है। मैंने बेस बता दिया है आपको इसमें कि सीपी कैसे बनती है। 10 अंक से 100 जोड़ियाँ होती है। उन्हीं 100 जोड़ियों की जो 15 फैमिली है, उन 15 फैमिली से सीपी फैमिली 55 बनती है। टोटल 55 फैमिली होती है सीपी की। तो उस सीपी कैसे बनाते हैं, सीपी से पैनल कैसे बनते हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो फिलहाल अभी आप इतना जान लीजिए कि जो सीपी पैनल 3 अंक है, इन्हीं 3 अंक से सीपी निकालना है और सीपी से अगला पैनल निकाल के खेलेंगे तो कई बार आपका पैनल पास हो जाएगा। अब ये चार्ट पे प्रैक्टिस है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा देर लंबा खेलूँगा नहीं बिकॉज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए, पकड़िए और देखिए, सीखिए, समझिए। यदि कुछ कमेंट्स हो तो वीडियो में बताइए, हम उस पर काम करेंगे और अगला वीडियो और इम्प्रूव करके उस टॉपिक के बारे में बनाएंगे जिससे और भी आपको समझ में आए। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। कुछ ना कुछ आपको हमेशा चैनल पे सीखने की कंटेंट, सीखने की चीज़ें नई नई वीडियो के माध्यम से आती रहेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इतना ही बताएंगे, है ना। और अपना ख्याल रखिए, मटका को एज ए बिजनेस देखिए, ना कि कोई लॉटरी का खजाना कि आज आएंगे और आज ही कमा के चले जाएंगे। एज ए बिजनेस आप देखते हैं तो छोटा छोटा प्रॉफिट आप बना सकते हैं, बट सीख के, समझ के, रिस्क मैनेजमेंट करके, कैपिटल को मैनेज करके और रिस्क को मैनेज करके आप चाहें तो छोटा छोटा पैसा बना सकते हैं इसमें से। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप लोग मेहनत कीजिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और समझ में भी आ जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।